नाहर आखिरकार रूही और रुचिता को पूरे सम्मान के साथ अपने घर लेकर आता है। जैसे ही दोनों घर में प्रवेश करती हैं, परिवार के सभी सदस्य उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूही इतने वर्षों बाद अचानक वापस घर आएगी। जूही अपनी बड़ी बहन को देखकर खुशी से भावुक हो जाती है और कहती है कि दीदी के लौट आने से घर में फिर से खुशियां आ गई हैं। वहीं दूसरी ओर अंजलि के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसे डर सताने लगता है कि अब रूही के लौट आने के बाद उसका क्या होगा और उसकी जगह परिवार में कहाँ रहेगी। घर में प्रवेश करते ही रूही को अचानक तेज चक्कर आने लगते हैं। वह लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है कि नाहर तुरंत उसे संभाल लेता है। वह उसे कुर्सी पर बैठाता है और जूही से तुरंत पानी लाने के लिए कहता है। जूही पानी लेकर आती है और प्यार से रूही को पानी पिलाती है। कुछ देर आराम करने के बाद रूही की हालत सामान्य हो जाती है। परिवार के सभी सदस्य घबरा जाते हैं और नाहर से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। नाहर सभी को समझाता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि रूही को केवल आराम की जरूरत है और वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इसके बाद जूही नाहर से पूछती है कि आखिर उसने रूही को कैसे ढूंढा और इतने सालों बाद उसे वापस घर कैसे लेकर आया। नाहर पूरी कहानी तो नहीं बताता, लेकिन वह सभी को डॉक्टर की सबसे महत्वपूर्ण सलाह के बारे में बताता है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि रूही की याददाश्त अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है, इसलिए कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे उसके दिमाग पर ज्यादा दबाव पड़े। अगर उसे जबरदस्ती पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश की गई, तो उसकी याददाश्त हमेशा के लिए भी जा सकती है। यही कारण है कि नाहर रूही को उसके पुराने नाम से नहीं बुला रहा और सभी से भी यही अनुरोध करता है कि वे धैर्य रखें। जूही अपनी बहन की हालत समझकर भावुक हो जाती है, लेकिन वह डॉक्टर की सलाह मानने का फैसला करती है। मिस्टी भी सबको समझाती है कि रूही को किसी तरह की मानसिक परेशानी नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही वह यह भी बताती है कि डॉक्टर के अनुसार रूही की याददाश्त वापस लाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे धीरे धीरे उसके अतीत से जुड़ी छोटी छोटी चीजों और यादगार पलों से परिचित कराया जाए। तभी नाहर के मन में एक योजना आती है। वह सोचता है कि सही समय आने पर वह अपनी और रूही की शादी की तस्वीरें दिखाएगा, ताकि उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे लौट सकें। लेकिन दूसरी तरफ दादी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह सोचती है कि अगर रूही की याददाश्त हमेशा के लिए चली जाए तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए वह ऐसा मौका तलाशने लगती है जिससे रूही की मानसिक स्थिति और बिगड़ जाए। इस तरह घर के अंदर दो अलग अलग योजनाएं शुरू हो जाती हैं। एक नाहर की, जो रूही की खोई हुई यादें वापस लाना चाहता है, और दूसरी दादी की, जो चाहती हैं कि रूही कभी अपना अतीत याद ही न कर सके। इसी बीच रूहान और रुचिता की दोस्ती भी गहरी होने लगती है। रूहान उसे अपने बनाए हुए खूबसूरत पेंटिंग्स दिखाता है। रुचिता को भी पेंटिंग का बहुत शौक होता है, इसलिए दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रूही अपनी बेटी को रूहान के साथ खुश देखकर मुस्कुरा देती है और उसे उसके साथ खेलने के लिए भेज देती है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या नाहर अपनी योजना में सफल होकर रूही की याददाश्त वापस ला पाएगा, या फिर दादी की साजिश सब कुछ बदल देगी। उधर दादी अपने कमरे में जाकर मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं। उन्हें डर है कि अगर रूही की याददाश्त वापस आ गई तो घर में छिपे कई पुराने राज सबके सामने आ जाएंगे। इसलिए वह तय करती हैं कि किसी भी कीमत पर रूही को उसके अतीत से दूर रखना होगा। दूसरी ओर नाहर लगातार डॉक्टर की हर सलाह का पालन कर रहा होता है। वह घर के सभी सदस्यों को समझाता है कि कोई भी रूही से उसके बीते हुए 5 सालों के बारे में सवाल न करे और न ही उस पर किसी तरह का दबाव डाले।